बच्चे मन के सच्चे होते हैं, आँखों के तारे उन्हें यूँ ही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो नादान होते हैं। ऐसे नादान होते हैं जैसे कच्ची मिट्टी होती है वैसी। कच्ची मिट्टी को जैसा रूप देना चाहिए वैसा हम रूप दे सकते हैं। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना एक बालक का कुछ ऐसा इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसको सुनने के बाद जज भी हैरान रह जाती हैं, परेशान रह जाती हैं। जज फिर अपना एक फैसला सुनाते हैं और फैसला सुनाने के बाद जब ये बात अखबारों में और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलती है, लोग भी हैरान रह जाते हैं, परेशान रह जाते हैं, क्योंकि क्या कोई व्यक्ति इतना भी स्वार्थी हो सकता है? कोई व्यक्ति इतना और इस हद तक भी गिर सकता है? ये वाकया, ये घटना मैं आपको सुनाऊंगा, तब आप भी वाकई में परेशान हो जाओगे, सोचने पर मजबूर हो जाओगे, क्या ऐसा भी संसार में हो रहा है? नमस्कार साथियों, मेरा नाम सफ़ी खान है। आपने देखना शुरू किया है SKJ TV। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, आप हमारे पेज को फॉलो करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की जो मैं सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना हरियाणा का एक ज़िला लगता है पलवल, इसी ज़िले का एक थाना लगता है चांदहट। दरअसल सितंबर 2019 का ये वाकया है। एक महिला रोते रोते थाने पहुंचती है। थाने जाने के बाद वो कहती है कि साहब, एक युवक ने मेरे साथ यौन शोषण किया है और काफ़ी समय से ऐसे ही मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, मुझे परेशान कर रहा था। अब उसने मुझे गर्भवती कर दिया है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, तो वो मना कर देता है। महिला कहती है, वो व्यक्ति कहता है कि तुम विधवा हो, तुम्हें 2 बच्चे हैं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। साहब, मेरी ज़िंदगी बचा लीजिए, अब इस बच्चे का मैं किसका नाम दूंगी, मुझे बचा लीजिए। कुछ इस तरह की रोती हुई वो अपनी बात रख रही थी। तो आखिरकार थानेदार ने इस महिला की रिपोर्ट लिखी। रिपोर्ट लिखने के बाद जांच के आदेश दिए जाते हैं। SI अंजू देवी इस मामले की पूरी जांच करती हैं। जांच करने के बाद इस पूरे के पूरे प्रकरण की चार्जशीट लगाकर जब कोर्ट में भेजती हैं, तो जनवरी 2020 में ये मामला जब कोर्ट में जाता है, ट्रायल पर शुरू होता है, तो जज साहब एक महिला होती है और वह अपने सामने ये इन दोनों पक्षों को सुनती है, और लड़का भी कटघरे में खड़ा होता है और महिला भी कटघरे में खड़ी हुई थी। जब महिला अपने बारे में बताती है कि साहब, वो चोरी छुपे जैसे जैसे करके मेरे पास आता था, काफ़ी समय से मुझ पर नज़र रखता था, और इसने मुझे अपनी जाल में फंसा लिया, प्रेम जाल में फंसा लिया, और मेरे साथ आए दिन यौन शोषण करता था, मुझे परेशान करता था, और इसी वजह से वह प्रेग्नेंट हो जाती हैं, और इस लड़के ने उसके अकेलेपन होने का फ़ायदा उठाया था। वो कहती, रोती रोती कहती हैं कि साहब, 2015 में जब मेरे पति बिजली का तार लगा रहा था, और उसे तार लगाते लगाते मेरे पति को करंट लगा और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है, तो वो अपने दोनों बच्चों के साथ शहर में आती है और दोनों बच्चों की परवरिश करने लगती है। और अच्छी ज़िंदगी देने के लिए घर वाले और परिवार वाले और रिश्तेदार उस महिला की भी मदद कर रहे थे, और इस लड़के ने उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद करती है। अब ये वकील के माध्यम से जज साहब तक बात पहुंच रही थी, तो जज साहब भी हैरान थी ये सुनने के लिए कि आखिरकार ये लड़का ऐसा कैसे कर सकता है। अब दूसरे पक्ष को भी वकील है, वो अपनी बात रखता है, और जिसके सामने वो जज के सामने वो कहता है कि साहब, इस लड़के पर आरोप जो लगाया जा रहा है वो 14 साल का लड़का है, उसकी उम्र ही अभी क्या है। वो 14 साल के लड़के के साथ में इस महिला ने किसी न किसी बहाने से अपने पास बुलाया करती थी, और वो कहती थी कि वो महिला मोहल्ले में से किराए पर रहने लगती है, और फिर लड़का आसपास में रहता था, और किसी न किसी बहाने से वो भैया जाकर कहकर और दुकान के सामान लाने के लिए किसी न किसी बहाने वो अपने पास बुलाया करती थी। किसी न किसी बहाने पर पास बुलाने के बाद वो इस लड़के के साथ गलत काम करती थी, इस लड़के का रेप करती थी। इस बच्चे के साथ में वाकई में गलत हुआ है, यौन शोषण महिला के साथ नहीं, लेकिन भैया इसके साथ किया। शुरुआत में तो बच्चे को बहुत गलत लग रहा था, धीरे धीरे लड़के के भी आदत में आ जाता है इस काम के साथ में। महिला ने जो यौन शोषण कर रही थी उसके साथ में लगातार वो संबंध बना रही थी, तो लड़के को भी आनंद आता है। महिला ने जब उसका यौन शोषण वो करती है, तो उसका दिल जब तक नहीं भरता तब तक वो उस लड़के को नहीं छोड़ा करती थी। बात कभी छुपाने से नहीं छुपती, ये बात निकल कर तब सामने आई, तो वो महिला प्रेग्नेंट होने के रूप में सामने आई। अब पेट में जो उसका बच्चा पल रहा था, उसने कहा कि ये पेट में जो तुम्हारा बच्चा पल रहा है, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। लड़के ने कहा कि मैं तो छोटा हूँ, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता हूँ,
ये सब तुमने अपनी मर्जी से किया है, मैं इसके बारे में कुछ जानता तक नहीं हूँ। महिला ने जानबूझकर उसके खिलाफ में मुकदमा दर्ज कराया और उसे जेल भेजने की तैयारी कर दी। काफ़ी दिन तक वो लड़का परेशान रहा। जब लड़के के पक्ष में अदालत में सुना जाता है तो जज भी हैरान हो जाती है। लड़के की उम्र देखने के बाद में जज ने ये फैसला लिया। इसे पता चलता है कि साथ ही एएसआई अंजू देवी की जो जांच थी, वो रिपोर्ट थी, वो महिला का यौन शोषण नहीं, बल्कि इस महिला ने इस बच्चे का यौन शोषण किया था, इस बच्चे के साथ में गलत काम किया था। वो थोड़े बहुत नहीं बल्कि पूरे 1 साल तक लगातार इस बच्चे के साथ में यौन शोषण करती रही। इसके घर वालों से बातचीत में जब पता चलता है तो वो भी यही कहते हैं कि ये बच्चा हमारे कब्जे से कहीं ना कहीं बाहर निकल चुका था। हम इस बच्चे को पास बुलाया करते थे तो हमेशा इसी के वो पास में रहता था और कुछ नहीं खाता, कुछ नहीं पीता था और किसी ना किसी बात में इसका मन नहीं लगता था और पढ़ाई लिखाई में भी धीरे धीरे वो दूर होता चला गया, जबकि पढ़ने में वो बहुत बेहद होशियार था। परिवार वाले और इस बच्चे की पूरी बात सुनी जाती है तो महिला जज भी अपने आप में ये फैसला सुनाती है और कहती है कि बच्चे को बाइज्जत बरी किया जाए, जबकि इस महिला के खिलाफ गंभीर धाराओं में, यौन शोषण की धाराओं में मुकदमा दर्ज करके इसके खिलाफ में गंभीर कार्रवाई की जाए। उसके बाद में इस महिला को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है और जैसे ही ये फैसला कोर्ट के सामने आता है तो बाकी सब लोगों के सामने आता है तो ये लोग सब हैरान थे, परेशान थे कि एक विधवा महिला जो 3-4 साल से विधवा थी, वो आखिरकार इस बच्चे के साथ में ऐसा कैसे कर सकती है। यदि उसको ज़रूरत थी तो किसी पुरुष से शादी कर लेती और अपनी उम्र के पुरुष होता है उनसे शादी कर लेती। यानी कि इसकी उम्र 29 साल है और बच्चे की उम्र महज 14 साल के आसपास रही होगी। बच्चे की ज़िंदगी तो शायद पूरी तरह से बेकार हो चुकी थी, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में या सामाजिक तौर तरीके से ये बच्चा पूरी तरीके से है जो अपने मन में जो भी उसके साथ में जो भी हुआ था, शायद इस मामले को वो कभी भूल पाए, शायद वो अपने परिवार के प्रति जैसा पहले था ऐसा अब हो पाए। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना है। अपने बच्चों का हमेशा आप ख्याल रखें, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो बाहर हो, कहीं हो, अपने बच्चों का ख्याल हमेशा रखना ज़रूरी है। अपना बच्चा कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, ये आपको देखना भी बेहद ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस कहानी से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। फिर मुलाकात होगी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपना और अपने पूरे परिवार का आप ख्याल रखें और देखते रहिए आप SKJ TV। नमस्कार, मैं शफीक।